हे गाइस, राधे कृष्ण, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल बहुत ज्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। बाकी सुबह सुबह के जो है ना 4 बजे मैं उठ गई थी, पूरे 4 बजे। फिर थोड़ा काम होता है वीडियो का, वो किया था। और उसके बाद जो है वो नहा ली हूँ मैं। देखो, रेडी भी हो गई हूँ और नीचे ही सोती हूँ क्योंकि व्रत गद्दा नीचे लगा हुआ है। क्योंकि व्रत में जो है ना वो नीचे सोते हैं। आप लोगों को बताया कि मेरे कार्तिक का व्रत चला हुआ है। तो नहा करके ना अब लाइट बंद करके मंदिर निकलने वाले हैं। क्योंकि सुबह सुबह के जो है ना वो बज गए हैं 5। और मैं दिखाती हूँ, मैंने तुलसी माता को भी दिया कर लिया है। अभी मैं बाहर आ गई। आप देख सकते हैं हमारी तुलसी माता का दिया जल गया है सुबह सुबह का। मैं आप लोगों से मंदिर में मिलती हूँ। कार्तिक की कथा में आज अध्याय 5 जो है वो हमारे मंदिर के पंडित बहुत ही अच्छी तरीके से सुना रहे हैं। तो चलिए आप भी सुनिए। परमात्मने नमः। परब्रह्मणे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूषगणाभिषेकम् कपीशजम्बो फलचारुवाक्षणम् उमाश्रितं स्वर्गविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या श्री स्वयं प्रकृतिनां भवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनं कृतदयां हृदयेश्वरोत्तरम् तत्पदं दर्शितं तेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परमात्मने नमः। सर्वप्रथम परमात्मा परमेश्वर मुनि महाकृपालु यशोदानंद के चरणों में वंदन करते हैं। और यहाँ उपस्थित सभी माताएं और बहनें, वैसे तो कल की पर शरीर में थकान महसूस होने के बाद भी बड़े, क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी नहीं होगी, स्कूल को सभी को जाना है। पहले अंदर, हम बाहर की सफाई तो करते रहते हैं, लेकिन अंतर आत्माओं की सफाई बड़ा जरूरी है। गाए जा भगवान की महिमा, गाए जा गाए जा गाए जा। ये तो भोले का दरबार है, यहाँ दर्द दुख मिटाए जाते हैं। ये तो भोले का दरबार है, यहाँ दर्द दुख मिटाए जाते हैं। लोग शीर्ष झुकाने से डरते हैं, यहाँ तो शीर्ष चढ़ाए जाते हैं। तो हम श्रवण कर रहे थे राजा परीक्षित के बारे में। जब राजा परीक्षित समग्र ऋषि के गले में सर्प डालकर वो अपने राज्य में लौटे तो उसको बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने अनर्थ कर दिया। एक ऋषि के ऊपर मैंने उनको इतना अपमान किया है। तो इतने ही देर में ऋषि के यहाँ से खबर आती है, उनको सूचना प्राप्त होती है कि हे राजन, आपको अब 7वें दिन तक्षक नाग आपको जस देगा। इतना सुनने के बाद परीक्षित को कुछ बोध हुआ नहीं। उन्होंने तुरंत जो है ये निर्णय लिया। उन्होंने अपने राज्य, अपने पुत्र को सौंपकर वो भगवान की भक्ति, श्री कृष्ण की भक्ति में लग गए। अनशन बैठे गंगा किनारे जाके वो मौन धारण होकर बैठे। तो वहां जितने भी साधु संत वो सब उन्होंने सोचा कि अब 7वें दिन तो मेरी मृत्यु होनी, तो ये धन, राज्य, पुत्र आदि, स्त्री, ये सब मेरा है नहीं।
यहाँ तो जीव अकेला ही आया था, अकेला ही जाना है, न किसी का साथ संबंध है न रहेगा। हम तो एक यात्री हैं। रास्ते में चलते समय थोड़ा धूप होती तो थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, उसी तरह ये जीवन है। ये शरीर भी उसी तरह है, जैसे पुराने वस्त्र को त्याग कर हमने वस्त्र को धारण करते, वही से ही ये जीवात्मा भी है। तो वहां उनका दो प्रश्न था, जीवन में हमें क्या करना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं, और मृत्यु जब निकट हो तो हमें क्या करना चाहिए। तो इतने में सुखदेव वहां पर आते हैं, तो उनसे भो साधु क्षणम तिष्ठमं चिंतामविनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा परम। भो साधु क्षणम तिष्ठमं चिंतामविनाशय। हे प्रभु, मेरे कई दिन से अभिलाषा था मन में कि आपके दर्शन के लिए, आप आज साक्षात मेरे आगे आपने दर्शन देकर मेरी चिंता को दूर कर दिया, और जो मेरा ये प्रश्न है आप इसका भी उत्तर दीजिए और इसका भी चिंतन मुझे दूर करिए, भव सागर से मुझे पार कराइए। ब्रह्मा जी के मुख से ये सब सुनने के बाद ब्रह्मा जी नारद से बोलते हैं, हे भगवान, अब कृपा करके कार्तिक मास का कोई उत्तम व्रत सुनाइए। तब श्री ब्रह्मा जी बोलते हैं कि हे पुत्र, परम पवित्र और पाप नाशक नक्त व्रत विधिवत करने से सौभाग्यवती स्त्रियां मनवांछित फल पाती है। इसलिए ये नक्त व्रत खासकर सौभाग्यवती स्त्रियों को अवश्य ही करना चाहिए। कल मैंने बताया था कि पतिव्रता स्त्री में इतनी शक्ति होती है, जब भगवान नारायण को वृंदा ने श्राप दे दिया, क्योंकि वहां भगवान की लीला थी, अगर वो पतिव्रता नष्ट नहीं होता तो वो नहीं माना जाता। तो इसलिए भगवान जो भी करते हैं अपनी लीलाओं के द्वारा करते हैं, अनेक लीलाएं रहती हैं। भगवान नारायण ने भी अनेक लीलाएं रची है, मोहिनी रूप धारण करके भी अनेक लीलाएं रची है, मनवांछित फल पाती है। इसलिए ये नक्त और खासकर सौभाग्यवती स्त्रियों को अवश्य करना चाहिए। इस पर श्री नारद जी ने पूछा, हे ता, इस व्रत की क्या विधि है और कब ये किया जाता है। नारद का ये प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा कि हे पुत्र, ये अति गोपनीय व्रत है, किंतु तुम्हारे स्नेह से मैं कार्तिक मास का ये व्रत मैं बताता हूँ। प्रातः काल उठकर शोक आदि से निर्मित होकर दंत मंजन आदि करें, फिर संगम, नदी, सरोवर, कुंड व कूप अथवा घर पर ही स्नान करें। व्रत के एक दिन पहले सिर नहीं धोए और व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान करें और पवित्र भावना से विधाता का, भगवान का स्मरण करें तथा व्रत का संकल्प लें। संकल्प भी इस प्रकार लें कि जो हम कर सके, नहीं तो भी लीलावती और कलावती वाली वो बात। इसलिए कभी भी संकट आए तुरंत हमारी क्या है, हम लोग क्या करते हैं, संकट आदि तुरंत हम ये करेंगे वो करेंगे, फिर होने के बाद भूल जाते हैं। तो इसलिए संकल्प इतना लेंगे जितना हम कर सकें। हे जगत के रचयिता और कर्ता, आप कृपा करके मेरे पतिदेव की रक्षा तथा मेरी संतान की वृद्धि कीजिए। और फिर सूर्य जाप करके सूर्य को नतमस्तक होकर प्रणाम करें। उस दिन सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करें। दिन में भोजन कदापि नहीं करना चाहिए और न ही जलपान करना चाहिए, अर्थात वो दिन भजन कीर्तन में ही व्यतीत करें। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, सायंकाल में हमारा चांदी के पात्र में दूध डालकर पूजन करना चाहिए। सोना, चांदी, तांबे, मिट्टी की ब्रह्मा की प्रतिमा बनाए, फिर उसको लाल वस्त्र पहनाए और विधि पूर्वक पूजन करें और चांदी के पात्र में रखे हुए दूध को सोने की मथनी से मथें। साथ ही ये प्रार्थना करें, अब यहाँ सोने की मथनी कहां से लाए, तो मन कल्पित वहां पर मथे, सोने की मथनी से मथे। साथ ही प्रार्थना करें कि हे ब्रह्मा जी, मुझे भोग आदि के लिए गोदान प्रदान करें, मेरे संतति की वृद्धि करिए, मेरे पतिदेव को धन धान्य युक्त और चिरायु चिरंजीवी होने का वरदान प्रदान करें
तथा बहुत से दास दासियां प्रदान कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराएं और अपने कुल के वृद्धि के लिए वृद्ध वहां पर सभी को भोजन पकवान खिलाकर संतुष्ट कराएं। फिर कारों को देकर स्वयं भोजन करना चाहिए। यही व्रत बताया गया। व्रत सब प्रकार के पापों का नाश करने वाला होता है, चाहे वो जैसा भी हो। ज्ञानी पुरुष को मुक्ति देने वाला है। भगवान जब तब तथा फिर स्नान से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि इस व्रत से प्रसन्न हो जाते हैं। जो ब्रह्मा जी के आगे इस दिन कपूर जलाता है उसको बड़े ही वृक्ष और गौदान का फल मिल जाता है तथा उसके कई एक कुल वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। जो केसर तथा कस्तूरी सहित कपूर अर्पण करता है उसके कई वंश ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री इस दिन वस्त्र दान करती है वो कपड़े के सूत्रों के तारों के लतियों से बारंबार करोड़ों वर्ष वैकुंठ में वास करती है। जो कहने का दान करती है उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री हृदय में ब्रह्मा जी का रूप तथा मुख में ब्रह्मा जी का नाम लेती है, मस्तक पर निर्माल्य धारण करती है, वो सदैव सौभाग्यवती और पतिव्रता रहती है। इस प्रकार मैंने ये व्रत का सब विधान आपको बताया। ये व्रत मैंने आपके निमित्त किया। अब इसमें किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। कमी हो तो उसको आप स्वयं पूरा करिए। हे नारद, जो कोई इस कथा को पढ़ता था सुनता है उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोल कार्तिक महादेव की जय, श्री मैया की जय, गंगा मैया की जय। ओम नमो भगवते